हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द AKC क्लासेस पे। दोस्तों आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों यह वीडियो उन बच्चों के लिए रहने वाला है जो इस बार 10वीं कक्षा के बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और यह जो वीडियो है वह हिंदी के वर्णिका भाग 2 का जो पहला चैप्टर है दही वाली मंगम्मा, उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का यह वीडियो रहने वाला है दोस्तों, जिसमें मैंने 50 ऐसे प्रश्नों को डाला है जो इस बार परीक्षा में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं आपसे यह वादा करता हूं कि अगर इस चैप्टर से परीक्षा में कोई भी ऑब्जेक्टिव आता है तो वह आप जो है आसानी से चुटकी बजा के बना दीजिएगा। ये मेरा दावा है आपसे। तो दोस्तों अगर आपने इसका वीडियो जो है मैंने कहानी बढ़िया से सुनाया है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए जल्दी से मेरे चैनल पे विजिट करके दही वाली मंगम्मा जो कहानी है उसका वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत बढ़िया तरीके से चित्र बना के और आपको यह कहानी बहुत आसान शब्दों में समझाया है। आप वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपसे सारा ऑब्जेक्टिव जो है बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए में दही, बी में है मिठाई, सी में है पान सुपारी और डी में है रोटी सब्जी। दोस्तों आपको मालूम होगा कि मंगम्मा जो है माँ जी के पास जब आंगन में बैठकर खाती थी तो वह पान सुपारी खाती थी। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। दोस्तों अब दूसरे सवाल की बात करें, दूसरे नंबर सवाल की। दूसरा नंबर सवाल है, अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है, किसका कथन है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है मंगम्मा का, दूसरा ऑप्शन है माँ जी का, तीसरा ऑप्शन सी है नजम्मा का और चौथा ऑप्शन जो डी है वो है रंगप्पा का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मंगम्मा का जो यह कथन है। दोस्तों अब इसका तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से साभार ली गई है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है, पहला ऑप्शन है गुजराती कहानियाँ से, दूसरा ऑप्शन है तमिल कहानियाँ से, तीसरा ऑप्शन है उड़िया कहानियाँ से और चौथा ऑप्शन इसका है कन्नड़ कहानियाँ से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है, कन्नड़ कहानियाँ से यह साभार ली गई है। दोस्तों इसका चौथा नंबर सवाल है कि अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है मंगम्मा, बी है लेखक, सी है लक्ष्मी और ऑप्शन डी है मुखिया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है, मंगम्मा जो है मंगम्मा वह अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों इसका पांचवा नंबर सवाल है कि मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। दोस्तों आपको मालूम होगा, आप कहानी पढ़े होंगे कि मंगम्मा जो है मिठाई लेके जाती रहती है अपने टोकरी में रख के, तो उसका मिठाई जो है कौवा लेके उड़ जाता है। तो यह मिठाई वह किसके लिए रखी थी। तो इसका ऑप्शन ए है रंगप्पा के लिए, ऑप्शन बी है नजम्मा के लिए, ऑप्शन सी है पोता के लिए और ऑप्शन डी है पति के लिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, पोता के लिए। दोस्तों इसका छठा नंबर सवाल है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन ए है मास्ती वेंकटेश अयंगार, ऑप्शन बी है सुजाता, ऑप्शन सी है ईश्वर पेटलीकर और ऑप्शन डी है सावर दैया। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन ए, मास्ती वेंकटेश अयंगार। यह श्रीनिवास जी का पूरा नाम है। दोस्तों इसका सातवां नंबर सवाल है, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है मयूरभंज की, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद की, तीसरा ऑप्शन है बैरकपुर और चौथा ऑप्शन है वेंकटपुर बेंगलुरु। दोस्तों अभी इससे पहले ही हम लोगों ने देखा था कि वेंकटपुर की रहने वाली है मंगम्मा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, वेंकटपुर बेंगलुरु। दोस्तों इसका आठवां नंबर सवाल कह रहा है कि मंगम्मा को किसके साथ विवाद था।
आपने अगर कहानी पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि मगम्मा का विवाद जो है वह उसकी बहू के साथ था। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ए में पोते के साथ, बी में दिया गया है नजम्मा के साथ, सी में दिया गया है मालकिन के साथ और डी में दिया गया है पड़ोसी के साथ। दोस्तों आपको मालूम होगा कि मगम्मा की बहू का नाम ही नजम्मा था, तो इसका ऑप्शन बी सही है, नजम्मा के साथ विवाद था। दोस्तों 9वां नंबर सवाल है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। इसका ऑप्शन ए है श्रीनिवास, ऑप्शन बी है सात कोड़ी होता, ऑप्शन सी है ईश्वर, ऑप्शन डी है सुजाता। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन ए श्रीनिवास। श्रीनिवास जो है वो दही वाली मगम्मा के कहानीकार हैं। अगला सवाल 10 नंबर सवाल जो है वह है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दोस्तों जैसा कि कहानी में ही दिया गया है कि दही वाली मगम्मा, तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन जो है बी सही है, मगम्मा। इसके ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, ए में है लक्ष्मी, बी में है मगम्मा, सी में है पापाती और डी में है सीता। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही है, मगम्मा। 11वां नंबर सवाल कर रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक के लिए ऑप्शन दिया गया है, ए में है पटना से, बी में है दिल्ली से, सी में है बेंगलुरु से और डी में है कलकत्ता से। दोस्तों इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है, बेंगलुरु से। 12 नंबर सवाल कर रहा है कि दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। दही वाली मगम्मा की कहानी संदेश किसे देती है। तो इसका ऑप्शन ए है माताओं को, बी है पुत्रियों को, सी है बहुओं को और डी है छात्रों को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, बहुओं को। 13 नंबर सवाल कर रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी। जैसा कि दोस्तों इसके कहानी में ही है दही वाली मगम्मा, तो इसका ऑप्शन सी सही है, दही। इसके ऑप्शन बारी बारी से मैं आपको बताता हूँ कि ए में दिया गया है दूध, बी में है घी, सी में है दही और ऑप्शन डी जो है वो है माठा यानी कि छाछ। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दही। मगम्मा के गांव का नाम क्या था। इसके ऑप्शन ए है सोलापुर, ऑप्शन बी है खिदिरपुर, ऑप्शन सी है वेंकटपुर और ऑप्शन डी है रामपुर। दोस्तों यह सवाल जो है आपके लिए HW है, आप इसको जो है कमेंट में आंसर बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, क्योंकि कई बार यह नाम जो है पहले आ चुका है। चलिए 15 नंबर सवाल पे चलते हैं। 15वां नंबर सवाल कर रहा है कि मगम्मा क्या खाती थी। तिरंगा खाती थी, पान सुपारी खाती थी, खैनी खाती थी, इनमें से सभी खाती थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी जो है सही है, पान सुपारी। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज कब से। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज कब से। तो पहला ऑप्शन है दोपहर से, दूसरा ऑप्शन है शाम से, तीसरा ऑप्शन है रात से और चौथा ऑप्शन है सुबह से। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन ए जो है वो सही है, दोपहर से। मगम्मा ने अपने बेटे से कहा था कि मैं आज दोपहर से तुमसे जो है अलग हो जाऊंगी। आपको मैं बता दूं कि इसका कहानी मैंने बहुत ही आसान शब्दों में वीडियो और चित्र के साथ बना के आपको बताया है। आप जाइए वो वीडियो को देखिए, उस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा प्रश्न बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका 17वां नंबर सवाल जो है वह कह रहा है कि मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। मगम्मा जो है जब देखती है लेखिका को कि वह जो है मखमल का ब्लाउज पहनी हुई है तो उसका भी मन हो जाता है कि हम भी ऐसा ही ब्लाउज पहने। तो देखिए इसका ऑप्शन ए है सूती का ब्लाउज, ऑप्शन बी है टेरी कॉटन, ऑप्शन सी है मखमल और ऑप्शन डी है रेशम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, मखमल का ब्लाउज। 18 नंबर सवाल है दोस्तों कि रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। तो रंगप्पा जो है इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ए में सोलापुर का, बी में ऑप्शन है खिदिरपुर का, सी ऑप्शन है रामपुर का और डी ऑप्शन है वेंकटपुर का। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, वेंकटपुर। रंगप्पा जो है मंगम्मा के ही गांव वेंकटपुर का रहने वाला था। वह एक जुआरी किस्म का इंसान था
जो मंगम्मा से क्या उधार पैसे मांग रहा था। दोस्तों इसका अगला सवाल 19 है, जिसमें प्रश्न है कि रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ए में कुआं के पास, बी में है स्कूल के पास, सी में है शिवाला के पास और डी में है चौराहे के पास। तो दोस्तों इसके ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए सही है, कुआं के पास। अमराई का कुआं था रास्ते में, वहीं पे रंगप्पा जो है मंगम्मा से मिलता था। दोस्तों इसका 20वां सवाल है कि रंगप्पा था, क्या था रंगप्पा। ए में है व्यापारी, बी में है जुआरी, सी में है वकील और डी में है किसान। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है। अभी मैंने आपको बताया है कि रंगप्पा जो है जुआरी था। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ जो है उसकी उपमा किसको दिया है। ऑप्शन ए है सास को, ऑप्शन बी है बहू को, ऑप्शन सी है बेटे को और ऑप्शन डी है ससुर को। तो दोस्तों उसकी बहू जो है उसको मगरमच्छ की उपमा दी गई है, क्योंकि उसकी बहू जो है, मगरमच्छ इसलिए कहा गया है क्योंकि घड़ियाली आंसू बहाना उसकी बहू को आता है, जो एक बार अपने सास से झगड़ा कर लेती है और अपने फ़ायदे के लिए जब उसको मालूम पड़ता है कि रंगप्पा जो है पैसे के लिए पीछे पड़ गया है मेरे सास के, तो वो क्या करती है कि अपने सास के पास अपने बेटे को भेज देती है और फिर से अपने सास को अपने में मिला लेती है। दोस्तों इसका 22वां नंबर सवाल कह रहा है कि मंगम्मा जो है अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है। ऑप्शन ए है बेटे के पास, ऑप्शन बी है माजी के पास, ऑप्शन सी है थानेदार के पास और ऑप्शन डी है रंगप्पा के पास। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, माजी के पास, क्योंकि मंगम्मा चाहती है कि मेरा पैसा जो है माजी रख ले, अपने खाते में रखवा दे। दोस्तों इसका 23 नंबर सवाल कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए है 6 जून 1891 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 7 जून 1890 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन है 10 जून 1892 ईस्वी को और चौथा ऑप्शन है 11 जून 1880 ईस्वी को। तो इसका पहला ऑप्शन ए जो है वो सही है, 6 जून 1891 ईस्वी को श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। 24 नंबर सवाल है कि मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। ऑप्शन ए में है रंगप्पा, बी में है बहू, सी में है बेटा और डी में है माजी। तो आपको मालूम है कि रंगप्पा जो है वो मंगम्मा से कुछ पैसे उधार यानी कि कर्ज मांग रहा था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, रंगप्पा। 25 नंबर सवाल कह रहा है कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है सविता, ऑप्शन बी है नजम्मा, ऑप्शन सी है कविता और ऑप्शन डी है सावित्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नजम्मा। दोस्तों 26 नंबर सवाल कह रहा है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए है बच्चे को पीटने को लेकर, ऑप्शन बी है खाना बनाने को लेके, ऑप्शन सी है गहना के लिए और ऑप्शन डी है दही बेचने के लिए। तो इसका पहला ऑप्शन ए जो है वो सही है, बच्चे को पीटने को लेके। आपको मालूम होगा कि जब उसकी बहू अपने बेटे को यानी कि पोते को पीट रही थी, मंगम्मा के पोते को, इस पे मंगम्मा ने अपने बहू को कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इसको पीट रही हो। बस इतने पे ही जो है वह बेटे को पीटना छोड़ के और अपने सास से ही लड़ बैठी। तो इसीलिए झगड़ा हो गया था सास बहू में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बच्चे को पीटने के लेकर। 27 नंबर सवाल है कि बी.आर. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो इसका ऑप्शन ए है ढहते विश्वास, बी में है दही वाली मंगम्मा, सी में है नगर और डी में है माँ। तो इसका ऑप्शन बी सही है, दही वाली मंगम्मा का जो है अनुवाद बी.आर. नारायण ने किया था। 28 नंबर सवाल कह रहा है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है। पहला ऑप्शन है नगर, दूसरा ऑप्शन है माँ, तीसरा ऑप्शन है ढहते विश्वास और चौथा ऑप्शन है दही वाली मंगम्मा। तो दही वाली मंगम्मा कहानी की यह पंक्ति है कि उस घर में अब सास बहू में जो है स्वतंत्रता की होड़ लगी हुई है। 29 नंबर सवाल कर रहा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है उड़िया, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। ऑप्शन बी इसका सही है, कन्नड़ भाषा की जो है कहानी है दही वाली मंगम्मा।
30 नंबर सवाल है, अमराई का कुआं कहाँ है? ऑप्शन ए है शहर में, ऑप्शन बी है बाजार में, ऑप्शन सी है रास्ते में और ऑप्शन डी है रंगप्पा के खेत में। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है, रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है, जहाँ पे रंगप्पा जो है मगम्मा से मिलता है और पैसे उधार मांगता है। दोस्तों इसका 31 नंबर सवाल है कि मगम्मा को किससे विवाद था? पहला ऑप्शन है बेटे से, दूसरा ऑप्शन है बहू से, तीसरा ऑप्शन है पोते से और चौथा ऑप्शन है सास से। तो अभी हम लोगों ने जाना है कि मगम्मा को जो विवाद है वो उसको अपनी बहू से विवाद था, पोते को पीटने कर लेके। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बहू से। 32 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? ऑप्शन ए है बेटी, ऑप्शन बी है मौसी, ऑप्शन सी है बहू और ऑप्शन डी है सौतीन। तो इसकी जो है बहू थी नजम्मा। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन जो है वो सही है। 33 नंबर सवाल है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? अभी मैंने तुरंत इस सवाल का जो है उत्तर आपको दिया है। मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ, आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन है मगम्मा ने, दूसरा ऑप्शन बी है पापाती ने, ऑप्शन सी है लक्ष्मी और ऑप्शन डी है सीता ने। तो इसका जो है सही उत्तर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने कहा। दोस्तों इसका 34 नंबर सवाल कर रहा है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? पहला ऑप्शन है अवलूर के पास किसी गांव की, दूसरा ऑप्शन है सातूर के पास किसी गांव की, तीसरा ऑप्शन है जालौन के पास किसी गांव के और चौथा ऑप्शन है नागौर के पास किसी गांव की। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, अवलूर के पास किसी गांव की जो है मगम्मा रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है दोस्तों कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है? ऑप्शन ए है तेलुगु भाषा की, ऑप्शन बी है उड़िया भाषा की, ऑप्शन सी है हिंदी भाषा की, ऑप्शन डी है कन्नड़ भाषा की। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि मगम्मा कहानी जो है कन्नड़ भाषा की, ऑप्शन डी इसका सही है, कन्नड़ भाषा। 36 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों कि मगम्मा मिठाई किसके लिए लेके जा रही थी? ऑप्शन ए है पोता के लिए, ऑप्शन बी है पोती के लिए, ऑप्शन सी है भांजी के लिए और ऑप्शन डी है बहू के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पोते के लिए मिठाई लेके जा रही थी जो कौवा लेके उड़ गया। दोस्तों इसका 37 नंबर सवाल कर रहा है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? ऑप्शन ए है डर से, ऑप्शन बी है प्रेम से, ऑप्शन सी है मजबूरी से और ऑप्शन डी है शौक से। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि जब उसकी बहू को पता चला कि रंगप्पा जो है मेरी सास के पीछे जो हाथ धो के पड़ गया है, पैसा उधार लेना चाहता है, तो इसी के डर से जो है उसकी बहू ने अपने सास से समझौता कर लिया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, डर से। 38 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है मयूरभंज उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है कोलार कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है अमृतवेल गुजरात और चौथा ऑप्शन है अजेरी राजस्थान। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कोलार कर्नाटक में श्रीनिवास जी का जो है जन्म हुआ है। 39 नंबर सवाल जो है, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए है मगम्मा ने, ऑप्शन बी है मगम्मा का बेटा, ऑप्शन सी है नजम्मा और ऑप्शन डी है रंगप्पा। तो यह कथन जो है मगम्मा की बहू यानी कि नजम्मा ने कहा था, इसका ऑप्शन सी सही है। 40 नंबर सवाल है दोस्तों कि घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? इसके ऑप्शन ए है मगम्मा, ऑप्शन बी है नजम्मा, ऑप्शन सी है लेखक की पत्नी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि मगम्मा के जो है पति गुजर चुके हैं, तो यह कथन जो है मगम्मा का है, इसका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप सभी प्रश्नों को देखिए, सभी प्रश्न किसी न किसी वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं और मैं यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो है आपको करा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल है दोस्तों, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? ऑप्शन ए है अमराई का कुआं, ऑप्शन बी है आम का बगीचा,
ऑप्शन सी है खेल का मैदान और ऑप्शन डी है मंदिर। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही है, ऑप्शन ए अमराई का कुआं, रास्ते में है अमराई का कुआं। 42 नंबर सवाल कह रहा है कि श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था उनको? ऑप्शन ए है 1964 में, ऑप्शन बी है 1968 में, ऑप्शन सी है 1966 में और ऑप्शन डी है 1965 में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1968 में उनको सन्ना कथेगुलू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 43 नंबर सवाल कह रहा है कि बारी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना, ऑप्शन बी है मालिक के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना यानी कि फ्री में, ऑप्शन सी है गाय का दूध बेचना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है, रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना। जैसा कि हम लोग के इलाके में क्या होता है, हम लोग कहते हैं उठौना ले रहे हैं, तो उठौना को ही वहाँ पे बाड़ी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। 44 नंबर सवाल कर रहा है कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? आपको मालूम होगा कि मगम्मा एक दिन जाती है माँ जी के घर पे और कहती है दही लोगी माँ जी। इतने में माँ जी का बेटा निकल के आ जाता है और अपना हाथ फैला के, हथेली फैला के कहता है कि लाओ दही दो। इसी बात पर मगम्मा ने कहा था अब माँ जी से कि माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। ऑप्शन ए इसका है लक्ष्मी, ऑप्शन बी है मगम्मा, ऑप्शन सी है सीता और ऑप्शन डी है सुजाता। इसका ऑप्शन बी सही है, मगम्मा। दोस्तों 45 नंबर सवाल कर रहा है कि शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए है मगम्मा ने, ऑप्शन बी है सीता ने, ऑप्शन सी है लक्ष्मी ने और ऑप्शन डी है सुजाता ने। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, मगम्मा ने कहा था माँ जी को कि माँ जी शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, है ना। 46 नंबर सवाल है कि मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? ऑप्शन ए है पोता, ऑप्शन बी है रंगप्पा और ऑप्शन सी है कौआ और ऑप्शन डी जो है वह है बेटा। इसका ऑप्शन सी सही है, कौआ, क्योंकि मगम्मा जो है जब अपने पोते के लिए मिठाई लेके आती रहती है तो टोकरी में से कौआ मिठाई लेके उड़ जाता है। 47 नंबर सवाल है कि रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा? ऑप्शन ए है दही एवं घी, ऑप्शन बी है दूध एवं मट्ठा, ऑप्शन सी है चूना एवं पान, ऑप्शन डी है खैनी एवं बीड़ी। तो दोस्तों मंगम्मा से रंगप्पा ने अमराई के कुएं के पास रोककर चूना मांगा था, चूना और पान, है ना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, चूना और पान। 48 नंबर सवाल है सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? ऑप्शन ए है बहू ने, ऑप्शन बी है मगम्मा ने, ऑप्शन सी है पोता ने और ऑप्शन डी है बेटा ने। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है, बहू ने सारी रात जो है घर में महाभारत मचाया। 49 नंबर सवाल है कि मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? ऑप्शन ए है 10-12 रुपये, ऑप्शन बी है 7-8 रुपये, ऑप्शन सी है 5-7 रुपये, ऑप्शन डी है 6-7 रुपये। इसका ऑप्शन बी सही है, 7-8 रुपया में जो है मखमल का ब्लाउज तैयार हो जाता था। 50 नंबर सवाल है पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, बेंगलुरु जो है जाने के लिए पोता दादी के साथ क्या करने लगा? जिद करने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 50 सवाल जो है, 50 BBI सवाल जो है मैंने आपको बहुत कम समय में 20 मिनट में आपको जो है 50 सवाल मैंने कराए हैं। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव सवाल जो है नहीं छूटने वाला है परीक्षा में, और इसमें का सारा सवाल जो है आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही BBI रहने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, ऐसे ही सभी चैप्टर का मैं अलग अलग जो है ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना दूंगा, आप सारे वीडियो को देखिएगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस बार जो है हिंदी के परीक्षा में आपका बहुत ही बेहतर नंबर आने वाला है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।